खबर की तरफ। हालांकि इस खबर को मैंने कई बार लेने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार इसको कोई ना कोई अपडेट आ जाता है, फिर छोड़ देता हूं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने भारत के एक कदम की निंदा की है। कौन सा कदम? अच्छा, तब तक मैं ये बताऊं आपको, तब तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए OIC का मुख्यालय कहां है, कितने देश इसके अंदर शामिल हैं, कब इसकी स्थापना हुई। थोड़ा सा आपकी भी नींद वींद भागती रहे, तब तक के लिए यह जानकारी प्राप्त कर लीजिए। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना क्यों की है, अब थोड़ा सा वो जान लीजिए, आपको मालूम होगा। अब देखिए, इस प्रश्न के अंदर ना केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें बल्कि इंडियन स्तर की बातें भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नेंस इन्वॉल्व है। गवर्नेंस कैसे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कश्मीर का डीलिमिटेशन। और कश्मीर का डीलिमिटेशन गवर्नेंस में नहीं आएगा तो किस में आएगा? अब ये अंतरराष्ट्रीय रूप से गवर्नेंस, देखिए आप हर सवाल को नोटिस करिए, मैंने आपको एक एक चीज पर तथ्यात्मक जो जानकारी दी है, इसमें आप लोगों ने गवर्नेंस प्लस अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं। इससे पहले वाले के अंदर आपने हिस्ट्री प्लस गवर्नेंस पढ़ा। ये सब चीजें रिलेटेड हैं। करंट अफेयर्स जो है ना, वो इसी प्रकार से रिलेट होकर के आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। एक वन लाइनर सवाल अगर मैं पूछूं कि जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो रंजना प्रकाश देसाई जो है उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। हाल ही में OIC ने भारत में जो परिसीमन आयोग आया, उस परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में जो संशोधन किया या सुधार किया, उसका विरोध किया है OIC ने। हाँ जी, विद्यार्थी यहां पे लिखना शुरू हो चुके हैं। 57 देश हैं और नेशन इसके अंदर 1961 है। अभिषेक मिश्रा लिख रहे हैं कि वियना ऑस्ट्रिया। मिश्रा जी कुछ तो कंट्रोल करो भैया, जेद्दाह में है, बिल्कुल सही आंसर है, सऊदी अरब के जेद्दाह के अंदर है, ठीक है ना। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत बढ़िया। 57 कंट्री, सऊदी अरेबिया 1961, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देव माहौर एक सवाल पूछ रहे हैं, सर नोट छापकर विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकते क्या? नहीं, दूसरे देशों के खरीद लेते तब तो डॉलर की पूर्ति ही हो जाती ना मेरे भाई, वो ले ही नहीं रहे हैं दूसरे देश। आगे बढ़ते हैं। तो OIC ने, अच्छा, तो भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में परिसीमन किया। अब ये परिसीमन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लौटकर यहां आएंगे। असल में क्या होता है साथियों, जैसे ना आपको पता हो, कश्मीर का मुद्दा तो सबको पता है, और कश्मीर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2 दिन बाद मुझे वहां जाने का मौका भी मिलेगा। तो मैं घूमने जा रहा हूं। असल में बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो थोड़ा सा परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी होगी, क्योंकि रात को 11 बज रहे हैं और मैं आपके साथ हूं, तो कुछ दिन परिवार को अपने साथ रखने के लिए भी मेहनत तो करनी चाहिए ना, नहीं तो वो छोड़ भागेंगे मेरे को ना। तो एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और उसी विषय में मैं कश्मीर जब जाऊंगा तो वहां का अपडेट आपको आंखों देखा भी जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए कश्मीर से जुड़ी जानकारी आप ये प्राप्त करिए कि जब आपको 2019 में पता चला कि कश्मीर के अंदर से 370 हट गया है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा विषय शुरू हुआ कि कश्मीर का स्पेशल राज्य का स्टेटस छीन लिया गया है। स्पेशल राज्य का स्टेटस छीन लिया गया। स्पेशल राज्य के स्टेटस छीनने के साथ जो कश्मीर के साथ सबसे बड़ी चीज छीनी, वो थी वहां की विधानसभा। विधानसभा के साथ साथ वहां पर 6 साल तक के लिए जो विधानसभा में विधायक बैठते थे, वो चीज उनसे छिन गई। ऐसी स्थिति में भारत ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको विधानसभा तो नहीं, आपको हम केंद्रीय यानी यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक काम करते हैं। क्या काम है भैया? काम ये करते हैं कि आप लोगों को हम वापस से विधानसभा बनाने का मौका देते हैं। चूंकि हम लद्दाख तो अलग कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, 4 सीटें लद्दाख को अलग से दी जा चुकी हैं। एक काम करते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली में है, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी बना दी जाए। अच्छा साहब, लेकिन रहेगा यूनियन टेरिटरी ही। ऐसी स्थिति में अब बात यह थी कि पहले पूरा जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था। कैसे? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ये पूरा की पूरा एक जम्मू कश्मीर राज्य था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला कश्मीर भी इसी में शामिल है ना। लेकिन जब विभाजन हुआ यूनियन टेरिटरीज का, तो लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यह बताना पड़ेगा ना कि ये 4 सीटों का जो वोट है वो इस प्रकार से दिया जाएगा, यानी इन 4 सीटों में ये विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। तो फिलहाल इस काम को पूर्ति के लिए भारत सरकार ने एक परिसीमन आयोग बनाया था। उस परिसीमन का मतलब होता है कि वो सीटों को निर्धारित करता है कि ये क्षेत्र इस चुनावी क्षेत्र में कंसीडर किया जाएगा, ये क्षेत्र इस चुनावी सीट के लिए कंसीडर किया जाएगा। ऐसे हमने वहां पर परिसीमन भेजा।
उस परिसीमन आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के आने के बाद न केवल पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कहने पर चलने वाला ओआईसी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान तो 7 दिन पहले ही भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुका है कि भारत ने जो डिलिमिटेशन कमीशन का उपयोग किया वो गलत है और गलत करके भारत वहां पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उनके मिर्ची क्यों लगी ये तो आपको समझ में थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी सीटें रिजर्व कर दी हैं कि साहब इतनी सीटें जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम अपने साथ मिला लेंगे तो ये सीटें भी हमारी होंगी, यानी इन क्षेत्रों में चुनाव होगा। यानी हमारा परिसीमन आयोग इंडिया में बैठे बैठे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो सीटें हैं उनका भी बंटवारा कर चुका है कि तुम चिंता मत करो, हमारे साथ ही आ रहे हो। इस बात से वो घबरा गया है और घबरा करके ओआईसी की शरण में गया कि सुनो, अपन 57 देश हैं, एक साथ बोलेंगे, इस्लामिक कॉपरेशन करेंगे। और इस्लामिक कॉपरेशन में ओआईसी ने भग से बात बोल दी। जैसे ही बात बोली, भारत ने कहा सुनो, तुमसे पूछा नहीं था ये सब करने का, हमारा अपना काम है, हम कर रहे हैं। यानी कि इट इज अनवारंटेड, पूछा नहीं गया था, चुप रहिए। तो क्या किया हमारे परिसीमन ने? पाकिस्तान को क्यों मर्ची लग रही है, आइए मैं अब आपको बताता हूं। देखिए साथियों, असल में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको यहां जानकारी इस प्रकार से देता हूं। ये मतलब आपको मालूम भी होगा कि इमरान खान जब हुआ करते थे, इनकी वजह से काफी मनोरंजन होता था अपना, लेकिन ये चले गए हैं। इन्होंने एक बार ओआईसी को कह दिया था, मतलब ये बेचारा ऐसा है ना, जैसे क्या नहीं होता, अपन अपने घर वालों से कई बार लड़ रहे होते हैं, आप मेरी एक भी नहीं सुनते हैं, तो घर वाले सुनकर एक काम कर, सुन क्या चाहिए तेरे को, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम खा ले। फिर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्या चाहिए, मेरे दोस्त से मिलने जाना, चल जा। वो वाली चीज इमरान खान इनके साथ किया करते थे, ओआईसी वालों के साथ। तो ये बिल्कुल एक दिन बोलते हैं ओआईसी वालों से कि हमारे अंदर अपने ही अंदर आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि इस्लामोफोबिया के लिए मुस्लिम देश जिम्मेदार हैं। बोल तो सही रहे थे, लेकिन ये एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे थे ओआईसी को। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कश्मीर के विषय पर भी भारत विरोधी बयान पहले भी खूब दिए गए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन पर अपना रेजोल्यूशन पास किया, ओआईसी ने जो अपनी बातें कही, इन सब बातों के मूल में क्या है, डिलिमिटेशन। ये बिलावल भुट्टो हैं, ये अपनी संसद में, इनके यहां पर एक ही एजेंडा है। इनके यहां पर क्या एजेंडा है? इनके यहां पर एजेंडा है कश्मीर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार के लिए इनसे इनका कश्मीर भी जो इनके पास में अभी कुछ दिनों के लिए है, अगर वो भी ले लिया गया तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब इनको कुछ बचेगा ही नहीं। एनीवे, तो देखिए डिलिमिटेशन में हुआ क्या था। जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन ने जब लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों पर चर्चा करी तो कुछ इस प्रकार से था कि जो जम्मू, जब कुल सीटें जो थी ना, पहले देखिए, पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर कश्मीर में 46 सीटें हुआ करती थी, जम्मू में 37 सीटें हुआ करती थी और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 24 सीटें हुआ करती थी। कुल मिलाकर 83 सीटें थी, ये दोनों मिलकर के। अभी जब डिलिमिटेशन कमीशन आया तो इसने कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? इसने कश्मीर में 47 सीटें रखी, जम्मू में 43 सीटें रखी, कुल मिलाकर सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 90। मतलब इसको यूं समझिए कि जो जम्मू वाली सीटें थी ना, अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको कम वो बताता हूं, स्टैटिक समझाता हूं थोड़ा सा। असल में क्या है, जम्मू हिंदू मेजॉरिटी राज्य है, मतलब क्षेत्र है, राज्यवासी तो नहीं है, क्षेत्र है। तो जम्मू वाला जो क्षेत्र है ना, असल में मिर्ची इस बात की लग रही है कि पहले तो मेजॉरिटी में अंतर था, अब क्या है, ये लगभग बराबर सा हो गया है। इनकी नजर में यह है कि अगर कोई व्यक्ति अब जम्मू से ही जीत के आ गया तो पूरे जम्मू कश्मीर का शासक बन सकता है, यानी मुख्यमंत्री बन सकता है। इन्हें डर लग रहा है कि पहले क्या होता था कि कश्मीर घाटी में जो भी मेजॉरिटी में जीतता था वही मुख्यमंत्री बनता था। तो ऐसी स्थिति में जम्मू को कभी रिप्रेजेंटेशन आज तक मिला ही नहीं, यानी कि अगर इतिहास उठा के देखोगे तो एक भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको चिंता इस बात की हो रही है कि इनके साथ में ये चीजें। अच्छा, दूसरा क्या है, सीटें तो बढ़ाकर के 7 बढ़ा दी गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रख दी गई। अब देखो, इस 47 में से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए हटा दो, बच कितनी गई? 45। पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। अब ये एसटी कहां से आ गए यहां पे? असल में कश्मीर में एसटी है बक्कर, गुजर, जगरवाल, ये वो जातियां हैं जो पहाड़ों में रहती हैं, यानी कि ये वो जातियां हैं जो कश्मीर के अंदर भेड़ बकरी चराने वाली। बकरवाल, गुजर आदि ये जनजातियां हैं जो कि कश्मीर में, आप लोग ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है कि सर्दियों में
ये अपनी मतलब मवेशियों को लेकर जमीन की तरफ आ जाते हैं क्योंकि बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर, और गर्मियों में ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। यानी कि ये गुमंतु प्रकार की जनजाति है जो कश्मीर में पाई जाती है ना। गुज्जर और बकरवाल, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, इस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो उनके लिए 9 सीटें रिजर्व कर दी गई। तो कश्मीर के हिली स्टेशन पर आप सोच के देखो, 47 में से 9 सीटें आपने रिजर्व कर दी, इसका मतलब बची कितनी? 39, है ना। कैलकुलेशन कितना? 7 2 9 38 बची। 38 में से 2 सीटें पंडितों के लिए बची, कितनी? 36। इसके अलावा पाक के विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया गया है। तो अब इनको डर क्या लग रहा है कि जम्मू में जो कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, यहां पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आ गया तो भाई इनकी तो सीटें मुसीबत में पड़ जाएंगी। सरकार जो है अब वो जम्मू आधारित मुख्यमंत्री से बनेगी, और जब जम्मू आधारित मुख्यमंत्री से मिलेगी तो फिर महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जो हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके बातें मायने रखेंगे। अगर आपको मालूम हो तो एक बार फारूक अब्दुल्ला जो कि एकदम सठिया गए हैं, उनने एक ऐसा ही बयान दिया था जो कि काफी आपत्तिजनक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अगर परेशान कर दिया गया तो हम चीन के साथ मिलने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अरे भैया, तुम होते कौन हो, विचार कर सकते हो? हैं तुम कोई मतलब बपौती लेके बैठे हो क्या कश्मीर की? तो इस तरह के लोगों को डिमीन किया जाए तो ऐसी स्थिति में परिसीमन का सही से उपयोग होना जरूरी है। और जब परिसीमन यहां ढंग से हुआ तो ऐसी स्थिति में फिर इनको तो दिक्कतें होनी ही थी। थोड़ा सा मैं परिसीमन का इतिहास बता दूं। परिसीमन 1952, 1962, 72 और 2002 में संपूर्ण भारत में हो चुका है। लेकिन मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर तरीके से परिसीमन कराने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन 2019 के अंदर हुए इस 370 के हटने के घटनाक्रम के बाद में करवाया गया था। 87 के स्थान पर सीटें बढ़ा दी गई हैं। जिनको कभी कोई न्यूज में सुर्खियां नहीं मिल रही हैं, उनकी बातें आप यहां देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। तो क्या ही बताना, क्लियर है? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है। जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।